हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे एसएससी बोर्ड क्लास 8 वैल्यू एजुकेशन, जिसे आप मॉरल वैल्यूज़, वैल्यू थॉट्स, न्यू मॉरल साइंस ये सभी बोलते हैं। उसका चैप्टर नंबर 10 आज हम करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ा था, जो एप्पल कंपनी के सीईओ और को फाउंडर थे। ठीक है, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे हमें अपने मन की सुननी चाहिए, किसी के भी कहे में नहीं आना चाहिए और कभी भी हार तो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। एक हार तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ इनोवेट करने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ हार तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ लॉस होगा या कुछ और लॉस होगा तो आपको फेस करना ही पड़ता है। हमने वो पढ़ा था। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है केयरिंग फॉर द ओल्ड, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं घर में, उनकी हमें केयर करनी चाहिए। ठीक है, हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। ग्रैंड पेरेंट्स लाइक हीरोज आर एज नेसेसरी टू अ चाइल्ड्स ग्रोथ एज विटामिन। ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, वो इतने ही ज़रूरी होते हैं, उनकी भी हेल्थ उतनी ही ज़रूरी होती है जैसे एक चाइल्ड की ग्रोथ के लिए विटामिन ज़रूरी होते हैं। ये बात कही थी जॉयस ऑल्स्टन ने। ठीक है, तो इस स्टोरी में क्या है, हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए, यानी कि हमें उन्हें प्यार देना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ट्रीट करना चाहिए रेस्पेक्ट के साथ। उनके साथ टाइम अगर हम बिताते हैं तो हमें ये पता पड़ता है कि हम उनकी लाइफ्स, उनके जो जीवन था, उन्होंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी, वो चीज़ें हम सुनते हैं। अगर हम ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हमें बहुत धैर्य से काम लेना पड़ता है, पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है और उनकी तरफ काइंड रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर वो गुस्सा भी हो जाते हैं तब भी आपको कुछ ऐसा रूडली उनसे बिहेव नहीं करना चाहिए। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स से। और अपने माइंड में हमेशा ये बात ज़रूर रखना कि ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं हमारे, वो ओल्ड हो गए हैं, यानी कि बूढ़े हो गए हैं और उनमें उतनी एनर्जी नहीं है जितनी आप में है। इसलिए हमें उनके साथ रहना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। सो लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वुमन हु वॉज नेग्लेक्टेड बाय हर कजिन चिल्ड्रन बट देयर डॉटर शोड हर लव एंड रेस्पेक्ट। अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जो एक ओल्ड वुमेन की स्टोरी है। ठीक है, बूढ़ी औरत की स्टोरी है, जिसे उसके कज़िन के चिल्ड्रंस ने, कज़िन के जो बच्चे थे, उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, यानी कि उसे देखा नहीं, उसे इग्नोर किया। लेकिन उनकी जो बेटी थी, उसके कज़िन चिल्ड्रन की जो बेटी थी, उसने उसे लव एंड रेस्पेक्ट दिया। तो इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं। इस स्टोरी का नाम है लिविंग चाइल्डहुड अगेन। अगर आप बूढ़े हो गए तो आप फिर से वही बचपन ही आ जाता है आपका एक तरीके से, क्योंकि आप में एनर्जी नहीं होती है, आप कुछ कर नहीं पाते हो और आपके टीथ्स भी नहीं होते हैं। अगर ओल्ड हो जाते हैं लोग जब, तो एक बच्चे की तरह ही हो जाते हैं वो भी। ठीक है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, ना ही उनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो कुछ कर सकें। तो हम इस स्टोरी में यही पढ़ने वाले हैं। हम उस चाइल्डहुड को हम फिर से जीते हैं जब हम बूढ़े हो जाते हैं। ओल्ड एज इज़ वेरी ऑफन लाइक अ सेकेंड चाइल्डहुड एंड ओल्ड काकी वॉज लाइक अ वेरी यंग चाइल्ड। ओल्ड एज जो होती है वो एक सेकेंड चाइल्डहुड की तरह ही हो गई। ठीक है, पहले तो आप बच्चे जब जन्म लेता है, बच्चा होता है, उसके बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है तो ऐसा होता है, लगता है कि दूसरी बार बचपन जी रहे हैं। और ओल्ड काकी, बूढ़ी काकी जो थी, वो एक बहुत ही छोटे बच्चे की तरह हो गई थी। शी हैड नो इंटरेस्ट इन लाइफ एक्सेप्ट फूड एंड हैड नो मीन्स ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू हर सेल्फ। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था अपनी लाइफ में खाने के सिवाय। ठीक है, सिर्फ उसे भूख लगती थी, खाना खाती थी और किसी और चीज़ में वो इंटरेस्ट नहीं लेती थी काकी। और वो अपनी तरफ किसी का ध्यान भी, अपना ध्यान भी किसी की तरफ नहीं खींच पाती थी अपने तरफ। ठीक है, एक्सेप्ट बाय क्राइंग, मतलब उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था तो वो रोने लगती थी, खाना खाती थी और रोती थी, बस इतना होता था। वो कुछ और उनका इंटरेस्ट भी नहीं था और ना ही वो किसी का ध्यान भी अपनी तरफ खींच पाती थी। ऑलमोस्ट ब्लाइंड एंड क्रिपल्ड, वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो चुकी थी, आइज़ भी कमज़ोर हो जाती हैं जैसे जैसे एज होती है। शी ले ऑन द फ्लोर इन हर रूम ऑल डे हाउलिंग एज इफ शी वॉज हंग्री फॉर लॉन्ग। वो पूरे दिन अपने रूम में फ्लोर पर लेटी रहती हैं और पूरे दिन हाउलिंग करती रहती हैं, यानी कि कराहती रहती हैं दर्द से, जैसे मान लीजिए वो बहुत टाइम से भूखी हूँ, ऐसे वो करती रहती हैं। काकीज ओनली सर्वाइविंग रिलेटिव वॉज अ नेफ्यू पंडित बुद्धिराम इन हुज हाउस शी वॉज लिविंग एंड टू होम शी हैड गिफ्टेड ऑल हर प्रॉपर्टी। काकी के जो ओनली जो रिलेटिव उनका बचा है, जो भी रिश्तेदार उनका बचा है, वो एक नेफ्यू है, यानी कि उनका भतीजा है, जिसका नाम है पंडित बुद्धिराम, जिसके हाउस में वो रह रही थी। और जो काकी थी, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे गिफ्ट कर दी थी, अपने नेफ्यू को, यानी कि पंडित बुद्धिराम को। ठीक है, आगे क्या होता है, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नेफ्यू को दे दी, बुद्धिराम को। ही हैड प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ हर एंड लुक आफ्टर ऑल हर नीड्स। बुद्धिराम ने उनसे प्रॉमिस किया था कि उनकी देखभाल करेगा और उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करेगा। बट वंस काकीज मनी केम इनटू हिज पोजेशन,
जब लेकिन क्या होता है, जब काकी का सारा पैसा धन दौलत सब जितना भी था सब उसके अंडर आ जाता है, उसके पोजेशन में, यानी सब जब उसका हो जाता है, ही फॉरगॉट ऑल हिज प्रोमिसेस, वो अपने अपने सारे वादे भूल जाता है, यानी कि उसका उनका काकी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। बुद्धिराम्स वाइफ रूपा वॉज गॉड फियरिंग दो शी वॉज शार्प टंग। बुद्धिराम की जो वाइफ थी उसका नाम था रूपा, वो गॉड फियरिंग थी, यानी कि भगवान से तो डरती थी, लेकिन फिर भी वो शार्प टंग थी, यानी कि यहाँ पर शार्प टंग का मीनिंग है कि वो बहुत उल्टा सीधा बोलती थी, गलत गलत बोलती थी। बुद्धिराम्स सन्स एनकरेज्ड बाय देयर पेरेंट्स बिहेवियर टीज्ड काकी एट एवरी अपॉर्चुनिटी। बुद्धिराम के जो जितने भी बेटे थे, 2-3 बेटे थे उसके, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर से वो क्या हो जाते हैं, एनकरेज हो जाते हैं, यानी कि वो भी ऐसे ही बन जाते हैं जैसे उसके पेरेंट्स काकी को ट्रीट करते थे, ऐसे ही वो भी उन्हें ट्रीट करते हैं, और हर बार जब भी उन्हें मौका मिलता है वो काकी को चिढ़ाते हैं, बुद्धिराम के बेटे। तो कहते हैं ना, जैसा घर का माहौल रहता है बच्चों पर भी वैसा ही इफेक्ट पड़ता है। तो बुद्धिराम और उसकी वाइफ जो थी उन्हें इल ट्रीट करती थी, काकी को करते थे वो दोनों इल ट्रीट, तो बुद्धिराम के बेटे भी ऐसे ही करते थे। ओनली वन मेंबर ऑफ बुद्धिराम्स फैमिली हैड सम अफेक्शन फॉर काकी। बुद्धिराम की फैमिली का एक ही मेंबर ऐसा था जो काकी से थोड़ा बहुत कुछ प्यार करता था, उसको कुछ अफेक्शन था, ठीक है। कौन था वो, हम वो आगे पढ़ेंगे। दिस वॉज लाडली बुद्धिराम्स यंगेस्ट चाइल्ड। ये लाडली थी, ठीक है, लाडली उस लड़की का नाम है, लड़की है, ये बुद्धिराम की यंगेस्ट चाइल्ड थी, सबसे छोटी बेटी थी, ठीक है, सबसे छोटे बच्चा था उसका वो। इट वॉज द इंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ बुद्धिराम्स एल्डेस्ट सन। अब एक फंक्शन होता है जिसमें बुद्धिराम के सबसे बड़े बेटे की इंगेजमेंट सेरेमनी थी। द हाउस वॉज फुल ऑफ गेस्ट फॉर हुम अ ग्रैंड फीस्ट वॉज बींग ऑर्गेनाइज्ड। हाउस जो था, उनका जो घर था, वो गेस्ट से भर गया था, ठीक है, और उनके लिए एक बहुत ही बड़ी दावत ऑर्गेनाइज करी गई। ओल्ड नेग्लेक्टेड काकी अलोन इन हर रूम स्मेल्ड द डिलीशियस फ्रेग्रेंस एंड बिकेम रेस्टलेस। बूढ़ी और जो नेग्लेक्टेड काकी थी, जिसे नज़रअंदाज किया जाता था, वो अपने रूम में अकेली थी, उसे उस खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है और वो रेस्टलेस हो जाती है, यानी कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती, ठीक है। जब बूढ़ी हो गई वो बिल्कुल भी उन्हें कंट्रोल नहीं होता है। इट हैज़ ग्रोन सो लेट शी थॉट, वो सोचती हैं कि बहुत लेट हो गया है। नो वन हैज़ ब्रॉट मी एनी फूड, कोई भी मेरे लिए खाना नहीं लाया। एवरी वन मस्ट हैव ईटन बाय नाउ, हो सकता है सबने अब तक खा लिया होगा। ऑल द फूड मस्ट हैव बीन फिनिश, सारा खाना फिनिश हो गया होगा। whom should I call to bring me some food? She wondered, वो और क्या सोचती हैं कि मैं किसे बुलाऊं ताकि मुझे कोई खाना दे दे। Even little लाडली had not come to her today, even जो लाडली थी, जो उनसे थोड़ा बहुत प्यार करती थी, वो भी उनके पास आज नहीं आई थी। Squatting on the floor, pushing herself forward with her hands slowly and painfully, काकी crept over to where the food was being cooked. फ्लोर पर वो स्क्वैटिंग करते हुए यानी कि बैठ जाती हैं और अपने आप को आगे की तरफ, अपने हाथों से आगे की तरफ क्या करती हैं, धीरे धीरे पुश करती हैं, और उन्हें बहुत दर्द होता है। काकी जो हैं सारे वहाँ पर रेंगते हुए यानी कि अपने आप को पुश करते हुए वहाँ पर जाती हैं जहाँ पर खाना पक रहा था। शी सेटेड हर सेल्फ नियर अ लार्ज फ्राइंग पैन विद द ईगरनेस एंड बोल्डनेस ऑफ अ हंग्री चाइल्ड। काकी जो है वो अपने आप को एक बहुत बड़ी जो फ्राइंग पैन था, कढ़ाई थी, उसके पास बैठ जाती हैं वो, और वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी और उन्हें ऐसा हो रही थी जैसे वो बहुत भूखा बच्चा होता है ना, जैसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, वो ऐसे हो रही थी। रूपा वॉज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड एंड एग्जॉस्टेड, रूपा वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान थी, द साइट और इरिटेटिंग हो गई थी। द साइट ऑफ काकी नियर द फूड एंगर्ड हर, अब वो खाने के पास अगर जब काकी को देख लेती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसमें उन पर गुस्सा हो जाती है। कुड नॉट यू वेट, शी शाउटेड, रूपा चिल्लाती है कि आप वेट नहीं कर सकते। ग्रैबिंग द फ्रेल ओल्ड वुमेन एंड शेकिंग हर, वो ओल्ड बूढ़ी औरत को पकड़ती हैं और उसे हिलाती हैं, ठीक है, काकी को पकड़ती हैं और हिलाती हैं और बोलती है कि क्या तुम अभी तक वेट नहीं कर सकते। इवन द गेस्ट हैव बीन सर्व्ड येट, हैव नॉट बीन सर्व्ड येट, अभी तक गेस्ट को भी खाना नहीं सर्व किया गया है। शेम ऑन यू फॉर बीइंग सो ग्रेडी, आपको शर्म आनी चाहिए इतना लालची होने पर। नाउ गो टू योर रूम एंड वेट, अब अपने रूम में जाइए और वेट करिए। यू विल गेट योर फूड व्हेन द रेस्ट ऑफ फैमिली हैज़ बीन सर्व्ड, आपको आपका खाना मिल जाएगा जब पूरी फैमिली खाना खा लेगी, ठीक है। काकी डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट और शेड अ सिंगल टीयर, काकी ने ना तो कोई वर्ड बोला अपने डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए, या फिर ना ही उन्होंने एक आंसू भी बहाया। रूपाज वर्ड्स हैड बीन सो हार्श दैट शी वॉज लेफ्ट कम्प्लीटली स्टन्ड, रूपा जो भी बात उसने कही, रूपा ने, वो इतने हार्श थे, इतने गंदे वर्ड्स बोले उसने कि
काकी जो है वो पूरी तरह स्टन्ड रह गई, बिल्कुल चौंक गई, उन्हें समझ सुन पड़ गई। क्वाइटली शी क्रेप्ट बैक टू हर रूम, और चुपचाप वो अपने रूम में वापस आ जाती हैं। ऑल द गेस्ट हैड द फूड, सभी गेस्ट खाना खा लेते हैं। एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम दैम द सर्वेंट्स ऑफ द गेस्ट ऑल्सो सैट डाउन टू ईट, और उनसे थोड़ी ही दूरी पर जो गेस्ट के सर्वेंट्स थे, यानी कि जो वहाँ पर वर्कर्स थे, वो भी नीचे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। सिटिंग इन हर रूम काकी वॉज रिग्रेटिंग वॉट शी हैड डन, अपने कमरे में बैठकर जब काकी अपने कमरे में आ जाती है तो काकी जो है वो रिग्रेट कर रही होती है, अपने आप को ही दोष दे रही होती है कि उन्होंने क्या किया। शी वॉज नॉट एंग्री विद रूपा, वो रूपा से गुस्सा नहीं थी। शी वॉज सॉरी दैट शी हैड बीन सो हैस्टी, वो अपने आप से ही माफ़ी मांग रही थी कि वो उन्होंने इतनी जल्दी क्यों करी। हैस्टी मीन्स जल्दी करना। हाउ कुड शी हैव एक्सपेक्टेड टू बी फेड बिफोर द गेस्ट, वो गेस्ट को खाना खाने से पहले वो कैसे खाना खा सकती हैं, वो ऐसा सोच रही थी। नाउ शी वुड वेट पेशेंटली टिल शी वॉज कॉल्ड, और उन्होंने ये सोचा कि अब वो वेट करेंगी, आराम से, ध्यान से, धैर्यपूर्वक वेट करेंगी जब तक उन्हें बुलाया नहीं जाता। बट वेटिंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक वॉज डिफ़िकल्ट, अब खाली पेट भूख लग रही है और आपको वेट करना पड़े ज़्यादा, तो वो तो डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। बहुत तेज़ भूख लग रही है और आपको कुछ ना मिले तो आपको डिफ़िकल्ट हो जाता है। एवरी मिनट सीम्ड लाइक एन आवर, एक एक मिनट एक घंटे के जैसे लगता है। इट अपियर टू काकी दैट अ लॉन्ग टाइम हैड पास्ड, काकी सोचने की बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। एवरीथिंग सीम्ड क्वाइट, बहुत सब कुछ बिल्कुल शांत लग रहा है। शी वॉज कन्विंस्ड दैट रूपा मस्ट स्टिल बी अनॉयड विद हर, वो अपने आप को ये सोच रही थी अपने आप को कि रूपा जो है अभी मुझसे गुस्सा होगी, नाराज़ होगी। शी मस्ट बी थिंकिंग काकी वुड कम ऑन हर ओन टू ईट हर मिल, वो ये सोच रही होगी रूपा कि काकी अपने आप आ जाएंगे अपना खाना खाने के लिए। शी वॉज नो गेस्ट दैट शी शुड बी इन्वाइटेड, वो और क्या सोचती हैं कि वो कोई गेस्ट थोड़ी हैं जिन्हें इन्वाइट किया जाए। वंस अगेन काकी ड्रैग्ड हर बॉडी टूवर्ड्स द फूड, फिर से काकी अपने बॉडी को फूड की तरफ ले जाती हैं, ठीक है। बट हाउ रॉन्ग शी हैड बीन, लेकिन वो कितनी गलत थी। हाउ द पैंग्स ऑफ हंगर हैड मिसलेड हर, हाउ द पैंग्स ऑफ हंगर, पैंग्स ऑफ हंगर मीन्स हो गया, पैंग्स मीन्स होता है भूख लगना, दर्द होना, ठीक है, दर्द होना, पेन। तो वो सोचती हैं कि वो कितनी गलत थी, ठीक है। हाउ द पैंग्स ऑफ हंगर हैड मिसलेड हर, जो भूख का जो दर्द है उनसे वो गलती करवा रहा है। फार फ्रॉम हैविंग गॉन, जाने से पहले द गेस्ट वर स्टिल बिजी ईटिंग, जाने के बाद वो देखती हैं कि गेस्ट जो है वो अभी भी खाना खा रहे हैं। पंडित बुद्धिराम वॉज होल्डिंग अ लार्ज ट्रे ऑफ पूरीज, पंडित बुद्धिराम जो है वो बड़ी सी ट्रे ले रखी थी, उसने एक पूरी, बहुत सारी पूरीज रखी हुई थी उसमें। एज सुन हैज़ ही सॉ काकी, जैसे ही उसने काकी को देखा, ही पुट इट डाउन, वो उस ट्रे को नीचे रखता है। ही पाउंस्ड अपॉन हिज आंट, वो अपनी आंट के पास जाता है। एंड ड्रैगिंग हर बाय द हैंड्स, और हाथ से उन्हें खींचता है। टुक हर बैक इनटू द रूम, और उन्हें उनके कमरे में वापस भेज देता है। एवरीवन हैड देयर फूड बट नो वन स्पेयर्ड अ थॉट फॉर काकी एक्सेप्ट लिटिल लाडली हु हैज़ वॉच्ड एवरीथिंग, सबने अपना खाना खा लिया लेकिन किसी ने भी एक बार भी काकी के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ लिटिल लाडली, जो छोटी लड़की थी लाडली, उसने ही सोचा, जो सब कुछ देख रही थी। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई हर पेरेंट्स वर सो हार्श विद काकी, वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो काकी के साथ इतने हार्श, इतने रूड बिहेव क्यों करते हैं। लाडली वॉन्टेड टू गो टू काकी एंड कंसोल हर बट फियर ऑफ हर मदर्स एंगर हेल्ड हर बैक, लाडली काकी के पास जाना चाहती थी और उन्हें कंसोल करना चाहती थी, उन्हें सांत्वना यानी कि उन्हें मोटिवेट करना चाहती थी, लेकिन उसकी मम्मी के गुस्से से वो बहुत डरती थी, जिस वजह से वो चुप बैठ गई। शी डिड नॉट ईट हर शेयर ऑफ पूरीज बट हाइड देम इन हर बास्केट, उसने अपनी जो उसके हिस्से की पूरियाँ थी वो भी नहीं खाई और उन्हें बास्केट में क्या कर लेती है, वो छुपा लेती है। काकी विल बी सो हैप्पी व्हेन शी सी द पूरीज, काकी बहुत खुश हो जाएंगी जब वो पूरियाँ देखेंगी। लाडली थॉट जॉयफुली, लाडली खुश होकर सोचती है। शी विल हग मी एंड ब्लेस मी ओवर एंड ओवर अगेन, वो मुझे हग करेंगी, गले लगाएंगी और मुझे बार बार बहुत सारा ब्लेसिंग्स देंगी, आशीर्वाद देंगी। ये बात लाडली सोच रही थी। इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग आधी रात हो गई थी। रूपा ले आई स्लीप इन द कोर्टयार्ड, वो आंगन में लेट जाती है। रूपा सो गई थी। लाइंग नेक्स्ट टू हर, उसके साइड में लाडली लेटी थी। शी वॉज फाइंडिंग इट इम्पॉसिबल टू स्लीप, उसे नींद नहीं आ रही थी, ठीक है। द एक्साइटमेंट ऑफ सरप्राइजिंग काकी विद द पूरीज वॉज कीपिंग हर अवेक, वो क्यों नहीं सो पा रही थी, क्योंकि वो एक्साइटेड थी। किस चीज़ के लिए एक्साइटेड थी, कि वो काकी को सरप्राइज देगी पूरियाँ ले जाकर, जिस वजह से वो सो नहीं पा रही थी। व्हेन शी वॉज कन्विंस्ड दैट हर मदर वॉज फास्ट asleep, जब वो श्योर हो गई कि उसकी मम्मी सो गई है, शी टुक हर डॉल बास्केट एंड टिप टोड टू काकीज रूम, वो
अपनी डॉल बास्केट लेती है जिसमें उसने पूरियाँ रखी थी और टिप टोड यानी हल्के हल्के पैरों से क्या वो काकी के रूम में जाती है। वैन काकी रीगेन कॉन्शियसनेस, जब काकी फिर से होश में आती है, उसकी आंखें खुलती हैं। शी रियलाइज दैट द फेस्टिविटीज़ वर ओवर, वो रियलाइज़ करती है कि जो फंक्शन था वो ख़त्म हो चुका है। एवरीवन मस्ट हैव ईटन एंड गोन टू स्लीप, सबने खा लिया होगा और वो सब सो गए होंगे। एवरीवन एक्सेप्ट मी, काकी थॉट सैडली, काकी बहुत दुखी होकर सोचती हैं कि मेरे को छोड़कर सब ने खा लिया। वॉट डिड आई आस्क फॉर एक्सेप्ट अ लिटिल फूड, मैंने क्या मांगा था, सिर्फ खाना ही तो मांगा था, थोड़ा सा। जस्ट फॉर दैट आई वॉज कर्स्ड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर नाइबरहुड्स, और सिर्फ उसी के लिए यानी कि खाना मांगने के लिए मुझे पूरे सभी पड़ोसियों के सामने कर्ज किया गया, यानी कि मेरे ऊपर चिल्लाया गया। एंड ड्रैग टू माई रूम लाइक एन एनिमल, और मुझे एक जानवर की तरह मेरे कमरे में छोड़ दिया गया। इवन देन नो वन टुक पिटी ऑन मी, और उसके बाद भी किसी ने भी मुझ पर दया नहीं दिखाई। जस्ट देन अ वॉइस सेड सॉफ्टली, काकी गेट अप, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू। उसके बाद एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आती है, वो बोलती है कि काकी खड़े हो जाइए, मैं आपके लिए पूरियाँ लाई हूँ। इट वॉज लाडली, वो कौन थी, लाडली। ओवरजॉयड, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। काकी सेट अप एट वंस, काकी एक बार में उठ जाती है। एंड रीच फॉर द लिटिल गर्ल इन द डार्कनेस, और अंधेरे में लिटिल गर्ल के पास जाती हैं, लाडली के पास जाती हैं। सिटिंग इन काकीज लैप, काकी की गोदी में बैठती है। लाडली हैंडेड हर द पूरी शी हैड शेप फॉर हर, लाडली उनकी गोदी में बैठती है काकी की, और जो पूरियाँ उसने काकी के लिए बचाई थी वो उन्हें देती है। डिड योर मदर सेंड दीज, काकी आस्क्ड, काकी बोलती है, पूछती है कि क्या तुम्हारी मम्मी ने ये भेजी है। नो इट इज़ माई शेयर सेड लाडली, लाडली बोलती है कि नहीं ये मेरा शेयर है। इन 5 minutes द डॉल बास्केट वॉज एम्प्टी, 5 मिनट में ये डॉल बास्केट जिसमें उसने पूरियाँ रखी थी वो खाली हो जाती है। इज़ योर स्टमक फुल नाउ, काकी, लाडली आस्क्ड, लाडली पूछती है कि अब आपका पेट भर गया, काकी। नो माई चाइल्ड, शी सेड, आई एम स्टिल हंग्री, फेच मोर फूड फ्रॉम योर मदर। वो बोलती हैं काकी कि नहीं मेरे बच्चे, मुझे अभी भी भूख लग रही है। भूख तो लगेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत देर से वो भूखी थी। तो वो बोलती है मुझे अभी भी भूख लग रही है, मेरे लिए और खाना लेकर आओ अपनी मम्मी से। शी इज़ एस्लीप, इफ़ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री सेड लाडली, लाडली बोलती है कि मम्मी तो सो गई हैं, अगर मैंने उन्हें उठाया तो वो नाराज़ हो जाएंगी, गुस्सा करेंगी। काकी कुड नो लॉन्गर कंट्रोल हर सेल्फ, काकी अब अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। हर हंगर ओवरवेल्म्ड ऑल थॉट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, उनकी भूख उनके थॉट्स पर, उनकी जो सही गलत की जो सोच थी वो उस पर उनके थॉट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, हावी पड़ जाते हैं, भूख कंट्रोल नहीं कर पाती। होल्ड माई हैंड शी सेड टू लाडली एंड टेक मी वेयर द गेस्ट हैड देयर फूड, वो लाडली से बोलती हैं काकी कि मेरा हाथ पकड़ो और मुझे वहाँ पर ले जाओ जहाँ पर गेस्ट ने खाना खाया था। लाडली लेट काकी टू द पाइल ऑफ डर्टी लीफ प्लेट्स, लाडली जो है काकी को जो गंदी प्लेट्स का जो ढेर लगा हुआ था वहाँ पर ले जाती है। पुअर हंग्री डेस्परेट काकी, बेचारी भूखी काकी। शी बिगेन पिकिंग अप एंड डिवोरिंग वॉट एवर लिटिल बिट्स ऑफ फूड वर लेफ्ट ऑन द प्लेट्स, वो प्लेट्स उठाती हैं और उन पर जो छोटा मोटा झूठी बची थी उन्हें वो खाने लग जाती हैं। देख रहे हो ना आप, उनके नेफ्यू ने, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी और वो उनका ध्यान भी नहीं रख पा रहे, तो उनकी तो कुछ डिमांड्स भी नहीं थी, बस खाना तो चाहिए और रहने के लिए चाहिए, सब अच्छे से बोलें बस, और क्या चाहिए होता है ओल्ड पेरेंट्स को, है ना। आगे क्या होता है, एट दैट मोमेंट रूपा ओपन हर आइज, उसी टाइम पर क्या होता है, रूपा की आंखें खुल जाती हैं। लाडली वॉज नो लॉन्गर बाय हर साइड, लाडली को वो अपने साइड में नहीं देखती है कि लाडली मेरे पास तो है ही नहीं। शी लुक्ड अराउंड एंड वॉट शी वॉज हॉरिफाइड हर, वॉट शी सो हॉरिफाइड हर, वो चारों तरफ देखती है और जो वो देखती है उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाती है, डर जाती है। एन एल्डर ऑफ द फैमिली वॉज फोर्स टू सर्चिंग फॉर क्रम्स लाइक अ बैगर, एक फैमिली का जो एल्डर पर्सन था, जो सबसे बड़ा पर्सन था, उसे फोर्स किया गया कि उस पर दबाव डाला गया कि वो एक भिखारी की तरह अपने खाने के लिए कुछ ढूंढे। रूपा वॉज फिल्ड विद शेम एंड रिमोर्स, रिमोर्स मीन्स होता है गिल्ट, ठीक है, रिमोर्स मीन्स क्या होता है, गिल्ट। रूपा जो थी वो उसे शर्म आती है और गिल्ट से भर जाती है। वॉट हैव आई डन, शी थॉट, वो सोचती है कि मैंने ये क्या किया। टुडे वी फेड हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स, spent hundreds of rupees, but the very person whose wealth has given us such a comfortable life was treated worse than animal। वो और क्या सोचती है, आज हमने सौयों लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल को खाना खिलाया, 100 लोगों को 100 ऑफ रुपीज़ हमारे खर्च हो गए, लेकिन जिस पर्सन की वजह से, जिस पर्सन के वेल्थ की वजह से हमें इतना कंफर्ट मिला, कंफर्टेबल लाइफ मिली, उसे ही हमने जानवर से भी बदतर उसके साथ ट्रीट किया।
फार फ्रॉम गेटिंग रेस्पेक्ट एंड अटेंशन, रेस्पेक्ट और अटेंशन तो दूर की बात, शी डिड नॉट इवन गेट अ मील एंड ऑल बिकॉज शी इज़ ओल्ड। वो सोचती है कि रेस्पेक्ट और अटेंशन तो उन्हें मिला ही नहीं, लेकिन उसके हमने उन्हें खाना तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सब वो ओल्ड है, बूढ़ी हैं इसलिए। रूपा ओपन द स्टोर एंड फिल्ड अ ट्रे विद ऑल दैट हैड बीन कुक्ड दैट डे। रूपा स्टोर खोलती है, ठीक है, और एक ट्रे को भर लेती है, जो भी उस दिन बना था सब चीज़ें उसमें रख लेती है उस ट्रे में। कम काकी, शी सेड, वो काकी से कहती है, काकी जी आइए, कम एंड ईट, आइए और खाइए। आई हैव कमिटेड अ ग्रेट सिन टुडे, आज मैंने एक बहुत बड़ा सिन किया है, यानी कि बहुत बड़ा पाप किया है। फॉरगिव मी, फॉरगिव मीन्स मी होता है मुझे माफ़ कर दीजिए, एंड प्रे टू गॉड नॉट टू पनिश मी, और भगवान से प्रार्थना करिए कि वो मुझे सज़ा इस चीज़ की ना दे। लाइक अ चाइल्ड हु कैन बी हैप्पी इन एन इंस्टेंट forgetting all the wrongs done to it, काकी forgot all that had happened and joyfully began to eat। अब जैसे एक बच्चा होता है जो उसके साथ अगर हम कुछ गलत करते हैं, यानी कि उसे डांट दें या कुछ कर दें, तो वो कुछ ही सेकंड्स में इंस्टेंट, यानी कि जल्दी कुछ वो भूल जाता है और खुश हो जाता है वो सब चीज़ें। तो काकी भी सब चीज़ें भूल जाती है और जो भी हुआ था, और जॉयफुल यानी कि खुश होकर खाना खाने लगती है। अ कॉन्ट्राइट रूपा सैट क्लोज बाय अटेंडिंग टू काकी एंड enjoying every bit of her happiness। एक कॉन्ट्राइट यानी कि पछताई हुई, पछतावा हो रहा था रूपा को, वो काकी के पास बैठ जाती है और वो जितनी खुश थी उस चीज़ को वो इन्जॉय करती है। तो ये चैप्टर यहाँ पर आपका फिनिश हुआ। हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। तो इस चैप्टर से आपको समझ में आया कि हमें ओल्ड पीपल की बहुत केयर करनी चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उन्हें और क्या चाहिए, थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा प्यार, है ना। तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। हमने यानी कि हमारे पेरेंट्स ने हमें पूरी लाइफ सब चीज़ें दी, है ना, तो हम उनके ओल्ड एज में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। बट आजकल क्या होता है, लोग जो होते हैं अपने पेरेंट्स को ही ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, है ना, कि हम पे नहीं होगा ऐसा और वैसा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है ये, है ना। अब देखिए एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर्स का। हाउ वाज बुद्धिराम्स बिहेवियर टुवर्ड्स काकी, काकी की तरफ बुद्धिराम का बिहेवियर कैसा था? गॉड फियरिंग, अनग्रेटफुल, लविंग, केयरिंग। भगवान से डरा हुआ, अनग्रेटफुल था यानी कि अच्छा नहीं था, लविंग था, केयरिंग था, सो इट वॉज अनग्रेटफुल। हु वॉज शार्प टंग, शार्प टंग कौन था? बुद्धिराम, काकी, रूपा, लाडली। सो बुद्धिराम रूपा वॉज शार्प टंग। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। वॉट वर काकीज चाइल्ड लाइक ट्रेड्स, काकी के ऐसा क्यों कहा गया कि काकी एक बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी? क्यों कर रही थी आप खुद बताइए, है ना। काकी क्यों कर रही थी? बिकॉज शी वॉज ओल्ड, शी वॉज बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड दैट who doesn't have any control on her hunger, है ना। डिस्क्राइब बुद्धिराम्स वाइफ रूपा इन योर ओन वर्ड्स, बुद्धिराम की जो वाइफ थी रूपा, उनके बारे में आपको अपने वर्ड्स में बताना है। तो आप क्या लिखेंगे? रूपा वॉज वाइफ ऑफ बुद्धिराम, शी वॉज गॉड फियरिंग, बट दो शी ऑलवेज शार्प टंग्ड एंड ऑलवेज इल ट्रीट हर आंट, ठीक है। और भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप बताइए ज़रूर क्या लिख सकते हैं। वॉट डिड लाडली डू विद हर शेयर ऑफ पूरीज, वॉट डज दिस शो अबाउट हर, लाडली ने अपनी शेयर जो था उसकी पूरीज का उनके साथ क्या किया? शी सेव्ड हर शेयर ऑफ पूरीज इन हर डॉल बास्केट, एंड दिस शोज अबाउट हर दैट शी इज़ वेरी अफेक्शन विद काकी। वाई वॉज रूपा सॉरी फॉर हर बिहेवियर, लास्ट क्वेश्चन है कि रूपा जो थी अपने बिहेवियर के लिए वो माफ़ी क्यों मांग रही थी? क्यों मांग रही थी? क्योंकि उसने जब बिकॉज व्हेन शी सॉ काकी ईटिंग लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम द प्लेट्स ऑफ द गेस्ट, शी फेल्ट सॉरी ड्यू टू हिज बैड बिहेवियर। सो ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमें ज़रूर कमेंट करके और भी आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। ये बुक जल्दी कंप्लीट होने वाली है सारे चैप्टर्स के साथ, तो आप दूसरा सब्जेक्ट भी बता दीजिए आपको 8th क्लास का नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, हम वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज़ आपको और कुछ डाउट है तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।